सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट खबरें। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 15 नई 4 लेन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिन पर 708 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों के बनने से प्रमुख शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, आवागमन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है। महातारी वंदन योजना के तहत 26वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। किस्त जारी होने के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल देखा गया। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बिलासपुर रेलवे डिवीजन में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते इस घटना का पता चल गया और एक गंभीर दुर्घटना टल गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि यह शरारत थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। रेलवे के साथ प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और कड़ा कर दिया है। बालोदाबाजार जिले के कटगी गांव में उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति और उसका बेटा कट्टा लहराते हुए लोगों को धमकाने लगे। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई और लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना कानून व्यवस्था को लेकर कई इस तरह से सवाल खड़े कर रही है। शिक्षा विभाग में लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। स्कूल में मौजूद छात्रों और स्टाफ ने भी इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों को भी सख्त संदेश गया है कि अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत छत्तीसगढ़ में पक्के घरों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही समय पर निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे लोगों में जल्दी घर बनाने की प्रेरणा मिल रही है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में निर्णायक बढ़त हासिल की गई है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और रणनीतिक योजनाओं के चलते नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। सरकार का दावा है कि यह आखिरी लड़ाई की दिशा में बड़ा कदम है। इससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को शांति व सुरक्षा का माहौल मिलेगा। दंतेवाड़ा धमतरी जिले से एक भावुक और खुशियों भरी खबर सामने आई है। यहां एक परिवार में 24 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार ने इस खुशी को उत्सव की तरह मनाया और मेला ताले के साथ बच्ची का स्वागत किया। इस मौके पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने भी बधाई दी। यह घटना समाज में बेटियों के प्रति बढ़ते सम्मान और सकारात्मक सोच को दर्शाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। डॉक्टरों ने
लोगों को स्वास्थ्य वर्ध आदर्शी संबंधी सलाह भी दी और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को समय पर इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, जिससे बीमारियों को रोका जा सके। यह पहल ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चावल संकट सहित कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने और गलत नीतियां अपनाने का आरोप लगा रही हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का बचाव कर रही है। आने वाले समय में यह राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बनी रहे।